हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे हेरन्स फार्मूला में फर्स्ट एक्सरसाइज को, यानी कि एक्सरसाइज 12.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। हेरन्स फार्मूला में बेसिकली हेरन्स फार्मूला पे ही बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको फाइंड करना होगा, लेकिन किसके थ्रू हम फाइंड करेंगे? हेरन्स फार्मूला के थ्रू। और हेरन्स फार्मूला क्या होता है ये आपको मालूम है कि अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी ये सभी क्या है? साइडें होती हैं ट्राइंगल्स की। जो भी ट्राइंगल्स फिगर में दिया होगा उसकी साइडें होती हैं ए बी सी। और एस क्या होता है? एस जो है वो सेमी पैरामीटर होता है ट्राइंगल्स के साइडों का। सेमी पैरामीटर, फुल पैरामीटर नहीं, सेमी पैरामीटर, यानी कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी फार्मूले पर बेस्ड हमको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कैसे क्या स्टोरीज वहाँ पे दी गई हैं और कैसे हमें वहाँ पे हेरन्स फार्मूला को अप्लाई करना है। हालांकि ये सब बातें मैं जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पे एग्जांपल्स के साथ मैंने ये सब बातें एक्सप्लेन की थी। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक सिग्नल बोर्ड है। क्या है? सिग्नल बोर्ड है, और उस सिग्नल बोर्ड पर राइट है स्कूल अहेड। क्या राइट है? यानी कि स्कूल आगे की तरफ है। और इस सिग्नल बोर्ड की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशंस क्या है कि इनकी साइडें दी गई हैं ए, यानी कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल्स की साइडों का पैरामीटर दिया है। क्या दिया है? पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल 180 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। अब सिग्नल बोर्ड जो है वो कौन सा शेप में है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में है तो उसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू ए, क्योंकि इसकी साइडें भी ए ही दी गई, तो ये भी ए ही होगा और ये पूरा भी ए ही होना है। तो 3a इक्वल 180 सेंटीमीटर, यानी कि a इक्वल कितना मिल गया? 60 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब उसके अकॉर्डिंग जरा से सभी पैरामीटर मालूम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी सब क्या है? 30-30 ही होंगे। 30-30 कह रहे हैं कि 60-60। ठीक है, 60-60 ही सभी होना है। तो 60-60 सभी होना है तो सेमी पैरामीटर मालूम कर लेते हैं कितना मिल रहा है। सेमी पैरामीटर आपका 90 मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 सेमी पैरामीटर, यानी कि s स्मॉल s इक्वल a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 बाई 2, तो टोटल 180 हो गया। 2 से डिवाइड हुआ तो कितना मिला? 90, यानी कि s इक्वल 90 सेंटीमीटर। ये आपका सेमी पैरामीटर है। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड वो कौन सा एरिया होगा? ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा। कौन से फॉर्मूले से? बाई हेरन्स फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हेरन्स फार्मूला में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि 90 इंटू 90 माइनस 60। फिर इसी तरह से एक और 90 माइनस 60 रख देते हैं, फिर एक और 90 माइनस 60 पुट कर देते हैं। टोटल कितना हो गया ये? 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। करेक्ट। तो 90 इंटू 30 इंटू 30 इस सबका फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको इसका आंसर मिलेगा। आंसर इसका हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाना है? 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके सिग्नल बोर्ड का एरिया। कैसे? टोटल 4 जीरो हैं, 1000 हो गया। 1000 में से आपका 100 निकल जाएगा, क्योंकि 1000 नहीं 10,000 होगा। तो 4 जीरो हैं तो स्क्वायर रूट होगा तो 100 निकल जाएगा बाहर। ठीक है। और ये 2 3 हैं, तो इसमें से 2 3 तो बाहर ही चला गया। ठीक है। और यहाँ इस 9 से और इस 3 से इसमें 2 और 3 हैं, तो एक 3 और बाहर चला गया। 3 3 9 हो गया। 9 इंटू 100 900 हो जाएगा। एक 3 यहाँ पे पीछे छूट जाना है, तो वो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि सिग्नल बोर्ड का एरिया आपका 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। एक दूसरा मेथड भी है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन, वो दूसरा फार्मूला है आपका अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो इसमें भी आप ए की वैल्यू जो यहाँ पे मिल रही है कितनी है? 60। उसे आप पुट करेंगे तो आपको 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ही एरिया मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
2 को, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, हेरेंस फार्मूले से ही। इसमें एक पिक्चर दिया है, एक फ्लाईओवर का पिक्चर दिया है। ये आपको फ्लाईओवर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर जो होता है पुल के ऊपर की सड़क होती है। तो इस फ्लाईओवर में चूँकि यहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद ये क्लियर कट है, तो कर्विंग दिख रहा होगा, बट कर्विंग से पहले एक ट्रायंगल फॉर्म में ये बनता हुआ दिख रहा है। ये उसके नीचे की रोड है, तो जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, इधर भी बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है, और इन दोनों साइडों में इसकी जो वॉल होगी, वॉल के दोनों तरफ अप्स एंड डाउन दोनों साइड्स में बोर्ड लगाएंगे, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो है उस दीवार के एरिया पे जितनी दूर ये कवरिंग है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये और ये ट्रायंगुलर शेप में, तो इस पे एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाया जाता है। और वो एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड की कंपनी जो है वो अपना जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रेंट पे करती है, और वो 5000 रुपीज़ पर ईयर रेंट पे करती है। और इस एडवर्टाइजिंग वॉल की जो कंडीशन है उसकी साइडें दी गई हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, 3 साइडें, तीनों की लेंथ दी गई है यहाँ पे। अब कंडीशन ये पूछ रहा है कि किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी ने 5000 दिए तो हैं 1 साल के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसको 3 ही महीने यहाँ पे रखने हैं, तो उसको कितना पे करना होगा, कितना उसको मनी पे करना होगा। 5000 तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, बट 3 ही महीने उसको रखना है, तो ये जितना वॉल का एरिया होगा उतने पे ही तो एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगता होगा। तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, और वो एरिया हम हेरेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो साइडें इसकी दी गई हैं, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ठीक है, यानी कि A 122 मीटर, B जो है वो दिया है 120 मीटर, और C है आपका 22 मीटर, और 3 साइड है ट्रायंगुलर शेप में है। तो अब इसका हम सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे, यानी कि सेमी पैरामीटर यानी कि S, स्मॉल s, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, यानी कि स्मॉल s इक्वल a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबको ऐड कर देते हैं, 122 प्लस 120 प्लस 22 प्लस 22, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 224 और 224 426 और 112 264 बाई 2, यानी कि 132 कितना हो गया, 132 मीटर इसका सेमी पैरामीटर हो गया। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल या एडवर्टाइजिंग वॉल भी आप कह सकते हैं, ट्रायंगुलर वॉल इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी। तो 132 इंटू 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और फिर 132 माइनस 22, ठीक, इतनी चीज़ें आ गई। तो सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 132 इंटू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10, और यहाँ पर मिलेगा 110, और यहाँ पर भी आप नहीं, यहाँ 110 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ 12, और यहाँ आपको 110 मिलेगा, करेक्ट है। तो इतनी कंडीशन जब यहाँ से मिल गई, अब बताते हैं इस 110 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10, कितना हो जाना है, 11 इंटू 10 हो जाएगा, राइट है। और 11 इंटू 10 जब ये हो जाएगा तो 12 इंटू 11 करेंगे तो ये 132 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 132, देखते रहिएगा ध्यान से, 132। अब 2 आपके पास 132 हैं, 2 आपके पास 10 हैं, ठीक है। जब इतना है तब ये आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इक्वल 132 इंटू 10, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपके ट्रायंगुलर वॉल का एरिया हो गया। अब आपको 3 महीने के लिए चाहिए, तो 1 ईयर के लिए कितना है, 5000 रुपीज़ है। तो रेंट मालूम कर लेते हैं, रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए रेंट कितना हो जाएगा, ये आपका एरिया 1320 इंटू 5000 रुपीज़ आपके 1 साल के लिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो 3/12 कर देते हैं, तो पूरा हो जाएगा 3/12। तो 12 से 1320 डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 11110, ठीक है, 1 0 ये, फिर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 33 330, और 5 से 33 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 5 5 3 15 1 16 165, करेक्ट है।
3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, तो 4 जीरो आपके पास हो गए, ये हो गया, ठीक है, 1650। तो ये हो गया आपका ₹165 और ये 40, इतना हो गया 3 मंथ्स का रेंट, ठीक है। अब चूंकि इसका जो रेंट पर ईयर दिया था वो ₹5000 पर मीटर स्क्वायर देता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का ₹5000। तो 3 मंथ्स का एक वॉल का, एक इसी वॉल का निकालना है, इसका नहीं निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। तो एक ही वॉल का निकालना है, तो आपको मिलेगा 3 मंथ्स के लिए 165 और 40, ये 3 मंथ्स का रेंट है। अब अगर आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेंगे। एज अ प्रैक्टिस आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। स्टोरीज अलग अलग हो सकती हैं बट हेरन्स फार्मूला ही उसमें यूज होना है और एरिया आप इसी मेथड से फाइंड करेंगे इस हेरन्स फार्मूला के चैप्टर्स में, ठीक है। और जैसे भी स्केलेन ट्रायंगल्स अगर मिलता है तो उसमें आप उसका स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, तो हेरन्स फार्मूले से ही आप फाइंड करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, वो है 12:17:25 और फिर पैरामीटर दिया है ट्रायंगल का 540 सेंटीमीटर और हमसे एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको फाइंड करना होगा उसका एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे कि इसकी साइडें क्या हैं, एक्स के टर्म में उसको हम लोग लेट करेंगे। तो लेट बी साइड्स आर, या साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 12x, 17x एंड 25x, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ये है 540, तो इसके अकॉर्डिंग आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12x + 17x + 25x = 540। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54x = 540, यानी कि x की वैल्यू 10 कितनी आ रही है, 10 आ गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग साइड्स पता कर लेंगे। साइड्स आर 12 × 10, 17 × 10 और 25 × 10, ये हो गया 120 सेंटीमीटर, ये आपका 170 सेंटीमीटर और ये आपका 250 सेंटीमीटर। फिर सेमी पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। सेमी पैरामीटर जितना होगा उसका हाफ ही तो होगा, तो 540/2 यानी कि 270 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 270 सेंटीमीटर, ये आपका सेमी पैरामीटर। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एरिया पता करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल √S × S - A × S - B और × S - C। तो ये हो गया अंडर में S की वैल्यू कितनी है, 270, ये आपकी S की वैल्यू है। तो 270 × 270 - 120 × 270 - 170 और × 270 - 250, तो कितना आ रहा है ये हो जाएगा, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से। 270 × 120 माइनस करेंगे 270 में से तो 150 और 270 से 170 माइनस करेंगे तो 100 और यहाँ से मिलेगा 20, करेक्ट। अब इसमें 4 जीरो है, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 10,000 हो गया, यानी कि 100 तो ऐसे ही बाहर चला आया, ठीक। अब इसके अंदर बचा क्या, यहाँ से 27, यहाँ से 15, यहाँ से 10 और यहाँ से आपका बच गया 2, ठीक है। तो इसको ज़रा सही कर लेते हैं। 10 × 2, तो 10 × 2 को 2 × 5 लिख सकते हैं और फिर ये 2 ऐसे, और ये जो 15 है आपका, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 5 और 27 हो, इसमें 3 है, यानी कि 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक है। तो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इस 2 2 है यहाँ पे, इनका पेयर बन जाएगा, 2 5 है, इनका पेयर बन जाएगा। तो 100 × 2 बार 3, 1 बार 2 और 1 बार 5, करेक्ट है। कितना हो गया, 3 3 = 9, 9 2 = 18, ठीक है। या इसको भी आप 5 2 = 10 कर लें, तो 10 ये हो गया, ये 1000 और ये आपका 9 यानी कि 9000 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरन्स फार्मूला से आपने इसको फाइंड किया। पहले साइडें नहीं मालूम थी, रेशियो में था, साइडों को आपने फाइंड किया। फिर उसके बाद सेमी पैरामीटर आपने फाइंड किया, और सेमी पैरामीटर के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया हेरन्स फार्मूले से। कौन से फार्मूले से? हेरन्स फार्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होने वाला है सेम इसी पैटर्न पर। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई है, या इसके पिछले वाले क्वेश्चन जितने अभी तक हम आपको एक्सप्लेन करके शो कर रहे थे, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप 6th क्वेश्चन भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे।